हमारे पास फिलहाल 3 गाड़ियां है महानगर पालिका की, जो हम सवेरे शिफ्ट में 2 6 से 2 और दोपहर में 2 से 10 ऐसी एक गाड़ी कुत्ते रोड पर आने से क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाते, काफी लोगों को नुकसान हो जाता है। इसके लिए यहाँ पर क्या नियोजन किया आप? सर, सभी कुत्तों को हम लोग ऐसे बांध के तो नहीं रख सकते। अगर हम बांधने की कोशिश करेंगे उनको तो दूसरे कुत्ते आ जाएंगे उस जगह पे, क्योंकि ये आप देख रहे हैं एमसीएन समाचार। अभी हम मौजूद है सेंट्रल नाके पर शाहिद साहब के साथ, जो महानगर पालिका के उनके पास जो डिपार्टमेंट है, पशुओं का पूरा उनके पास डिपार्टमेंट है। आइए उनसे बात करते हैं आज हम, जो सिटी के अंदर जो बहुत सारे कुत्ते हो गए जिसके वजह से काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे। आइए बात करते हैं। मैं शेख शाहिद, पशु संवर्धन अधिकारी प्रभारी, महानगर पालिका औरंगाबाद। अभी जो औरंगाबाद शहर के अंदर काफ़ी जगह जगह पर कुत्ते हो चुके, जिसको महानगर पालिका पकड़ कर लेकर जा रही है, और उनके ऊपर क्या ट्रीटमेंट कर रही है और कैसा उनके साथ ऑपरेट वगैरह क्या करते हैं? हम महानगर पालिका की तरफ से एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल 2001, इसके तहत हम कुत्ते पकड़कर उसकी नसबंदी करके 3 दिन ट्रीटमेंट करने के बाद जहाँ से पकड़ के लाए वो कुत्ते वहीं हम छोड़ दे रहे। और ये काम हम तकरीबन 2 साल से बहुत अच्छे पैमाने पे करने की वजह से औरंगाबाद में कुत्तों का जो संवर्धन है वो बहुत कम हो गया, और जो खुजली और वो जैसे बीमार कुत्ते दिख रहे थे उनके हमने ट्रीटमेंट करके जहाँ से पकड़े वहीं लाकर छोड़ दिए। ऐसा रोज़ आप कितने कुत्ते पकड़ते हो? डेली के ऐसा कितने कुत्ते पकड़ते हैं और कितने गाड़ियां घूम रहे हैं आपके कुत्ते पकड़ने के लिए? हमारे पास फिलहाल 3 गाड़ियां है महानगर पालिका की, जो हम सवेरे शिफ्ट में 2 6 से 2 और दोपहर में 2 से 10 ऐसी एक गाड़ी। इसके पैमाने पे हमारे पास तकरीबन 15 से 20 लोगों के कॉल आते हैं जहाँ से वो कुत्तों की तकलीफ है, वो कुत्ते हम पकड़ के ऑपरेशन करके ला के छोड़ देते हैं। और हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जो वार्ड 115 वार्ड का, हर एक वार्ड हम अलग अलग दिन से एक करके ले रहे। तो ये ऐसा हमने रिपीट 2 बार किया है, और लगभग हमने ये 2 साल के अंदर 16,000 तक कुत्तों की ऑपरेशन करके वहाँ छोड़े हुए। कुछ वार्ड में जैसे N3 N7, इसके अंदर तो अब बहुत सारे कुत्ते ऑपरेशन के हुए हैं जो बगैर ऑपरेशन के मिल भी नहीं रहे। और जो एरिया में जैसा वो डॉग बाइट हो रही है उसके ऊपर हम ख्याल देते हुए जैसे भी वहाँ पर कुत्ते हैं हम वो कर रहे हैं। हमारे ये काम के साथ औरंगाबाद पेट एसोसिएशन का लोअर जो है वो उनके अध्यक्ष बेरीलाल, इनका भी हमको बहुत मदद रही है। इनके जो लोग हैं ये हमको बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, और इनके वजह से जो है शहर में जब भी एक्सीडेंट होता है तो ये कुत्ते हम दवाखाने में लेकर आ जाते हैं। हमारे पास रिटायर्ड सर्जन डॉक्टर कादरी साहब है, ये भी ट्रीटमेंट करते हैं। और हमारे पास एट ए टाइम 50 कुत्ते रखने का एक केज बना है, जिसके अंदर हम वो कुत्ते को रख के ट्रीटमेंट करके वो जहाँ से अच्छा करके वहीं छोड़ देते। और ये हमारा पीछे ऑपरेशन सेंटर है, उसमें भी हमने तकरीबन हर रोज़ 50 का एवरेज में हमको कुत्ते का ऑपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी आपने बताया 50 रोज़ कुत्ते का ऑपरेशन करते, तो आप ऑपरेशन करने के बाद कितने रोज़ आपके पास ये ऑपरेशन के रूम में बोलो या जो आपके पास कुत्ते रखने की जो जगह है यहाँ पर कितने दिन रखते हैं आप? हम पकड़ के लाने के बाद 3 दिन हमारे पास रखते हैं, उसका दूसरे दिन उसका ऑपरेशन करते हैं, और 3 दिन वो कुत्ते अच्छे होने के बाद हम वहीं छोड़ देते हैं जहाँ से पकड़ कर लेकर आए। अच्छा, आप जहाँ पर छोड़ देते, सबसे बड़ी मसला भी ये चल रहा है, आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ के कुत्ते हैं यहाँ पे आप रखते हो कुत्तों को, उनको ऑपरेशन वगैरह करते, उनको खिलाते वगैरह, बट जब वो कुत्ते वापस छोड़ते तो आपको अभी देखा जाएंगे आपके सेंट्रल नाके के रास्ते पर ही इतने कुत्ते हो गए जिससे एक्सीडेंट होते, काफ़ी लोगों के नुकसान हो रहे, किसी की डेथ हो जा रही, किसी के पैर फ्रैक्चर हो जा रहा, किसी की गाड़ियाँ को नुकसान हो रहा। तो उसका क्या प्रोविजन कर रहे हैं आप? मतलब ये वहीं छोड़ने का तो कहीं दूसरी तरफ नहीं छोड़ सकते क्या, जहाँ के वहीं? ये डॉग रूल 2001 जो एनिमल बर्थ कंट्रोल है, इसी के अंदर ये है कि अपन डॉग का पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, और उसको जहाँ से पकड़े वहीं छोड़ सकते हैं। अपन ने इधर से उधर रिलोकेट नहीं कर सकते। और कुत्ते अपना ये जो नसबंदी का और ये प्रोग्राम चल रहा, इसके अंदर अभी जो अपन 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, इसका रिजल्ट आने वाले आगे के साल में अपने को दिखेगा। पॉपुलेशन कम होने के बाद में खुद ब खुद एक्सीडेंट भी रिड्यूस हो जाएंगे, और तुम्हारे ये जो कुत्तों का जो है वो तकरार कम हो जाएंगे। और यही रूल्स है और यही कर सकते हैं। इसके अंदर आप कुत्तों को इंजेक्शन वगैरह भी देते हैं क्या?
इसके अंदर हम कुत्ते को ऑपरेशन करने के साथ में रेबीज का इंजेक्शन देते हैं, जिसके वजह से जो 2015-16 में जो रेबीज से डेथ होता था, ये आए दिन ये 2 साल के अंदर से उसका 2 पर आंकड़ा है, और आने वाले 21-22 में मैं बताता हूँ कि ये रेबीज 0 पे अपन जाएंगे, इतना अपना मिशन है। ये भी देखा जाता है कि जब आप रेबीज इंजेक्शन देते हो कुत्ते को, तो इसी वजह से क्या घाटी में रेबीज इंजेक्शन अवेलेबल नहीं रहता है क्या भाई ये लोग ने कॉरपोरेशन वाले ने कुत्ते को रेबीज इंजेक्शन दे दिए, तो इस वजह से वहाँ पर अक्सर देखा जाता है क्या वहाँ पर रेबीज इंजेक्शन अवेलेबल ही नहीं रहते घाटी में। नहीं, ये रेबीज का जो है ना हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से उनको जाता है, ये हमारे रेबीज का और वो उनके रेबीज का कोई संबंध नहीं, उनका वो अलग वो है। हम जो कुत्ते देते हैं ये नसबंदी के साथ वाला देते, जिसके अंदर हमने कहा वो रेबीज का वो कराया हुआ है। मतलब रेबीज इंजेक्शन देने के बाद किसी को काटा भी तो नुकसान वगैरह कुछ भी नहीं होगा। रेबीज इंजेक्शन देने के बाद में कुत्ता अगर काटता है तो वो घाटी में इंजेक्शन लेना पड़ता है, लेकिन वो उसका वो नहीं होता, रेबीज नहीं होता जो जिसको कुत्ते ने काटा। मैडम सोसाइटी एनजीओ चला रहे हो, तो आप यहाँ पर कुत्तों को क्या हेल्प करते हैं या जी, मेरा नाम बेरिल सैंचेस है। मैं औरंगाबाद पेट लवर एसोसिएशन की अध्यक्ष हूँ, और 8 मार्च 2019 में हम लोगों ने ये ग्रुप स्टार्ट किया था, और 3 जुलाई 2019 में एएमसी के साथ में, शाहिद सर के साथ में हम लोगों ने टाई अप किया है। तो 2 साल हो रहे हम लोगों को यहाँ एएमसी में काम करते हुए। तो हमारा रोल ऐसा है कि हम एएमसी को कोऑपरेट करते हैं डॉग्स पकड़ के देने में, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि संख्या अगर बढ़ रही है तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। तो एएमसी का अकेले का काम नहीं है, ये सब हम सब नागरिकों का काम है। अवेयरनेस हम लोग क्रिएट करते हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, कि जैसे जो डॉग लवर्स होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, खाना खिलाते हैं, तो खाना खिलाने के साथ में वो लोग उनको पकड़ के भी आसानी से दे सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग शाहिद सर को बता के उनको पकड़वा के देते हैं, और वो संख्या कंट्रोल करते हैं हर कॉलोनी में, हर वार्ड में। साइमल्टेनियसली साथ में हर कॉलोनी के डॉग्स को हमारे तरफ से फ्री वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो इस तरीके से कि रैबीज़ कंट्रोल में होता है और रैबीज़ का प्रमाण कम होता रहता है हर साल। और जैसे शाहिद साहब ने कहा कि ज़ीरो रैबीज़ होगा, ज़रूर होगा, एंड उसके लिए हम मिलके काम कर रहे हैं। और सेकेंडली कि जो बाहर के जो दूसरे कुत्ते हैं जो जिनको एक्सीडेंट में केसेस में आते हैं, तो उनका हम इलाज करते हैं यहाँ पे मनपा में। यहाँ पे केजेस बांधे गए हैं, तो वहाँ पे रख के उनका ट्रीटमेंट करते हैं। मनपा का स्टाफ रहता है, हमारे स्टाफ रहते हैं, हम दोनों मिलके ये ट्रीटमेंट करवाते हैं। इसके अलावा कि हम लोग फीडिंग करते हैं, हमारे कुछ एटीएम हम लोग ने खोल के रखे हैं 4-5 जगह में। एनिमल एटीएम मतलब ऑल टाइम मील, जैसे जो एनिमल लवर्स है, आप रास्ते पे खाना ना डालें, जबकि एटीएम हमने बनाया हुआ है, वो एटीएम में आप खाना डाल सकते हैं, वहाँ सैकड़ों कुत्ते जानवर खाना खा सकते हैं। वो एरिया बता सकते हैं कहाँ पर जो आपने एटीएम्स बनाए, तो कैसे है काफ़ी लोगों को पता नहीं है एटीएम्स कहाँ पर है, तो कहाँ कौन कौन से एरिया में? और हाँ, एक सुदगिरनी चौक पे है, देवगिरी बैंक के सामने, सिग्मा हॉस्पिटल रोड पे है, हेगड़ेवार हॉस्पिटल के पीछे है, मातोश्री आश्रम के पास है, और एक उल्का नगरी में है। मैडम आपने देखा होगा अक्सर सेंट्रल नाके पे काफ़ी कुत्ते यहीं पर ऑपरेट हो रहा है, यहीं पर सब आ रहे, तो यहाँ पर आपने एक आधा सेंटर क्यों नहीं बनाए कि भाई जो कुत्ते रास्ते पर रोड पर ना आए? कुत्ते रोड पर आने से क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाते, काफ़ी लोगों को नुकसान हो जाता है। इसके लिए यहाँ पर क्या नियोजन किया आपके? सर, सभी कुत्तों को हम लोग ऐसे बांध के तो नहीं रख सकते। अगर हम बांधने की कोशिश करेंगे उनको, तो दूसरे कुत्ते आ जाएंगे उस जगह पे, क्योंकि ये साइकिल है। अगर हम किसी वार्ड से या किसी कॉलोनी से अगर हम किसी का कंप्लेन आता है कि यहाँ पे कुत्ते ज़्यादा हो गए, यहाँ से शिफ्ट करो, या मनपा जब ऑपरेशन करके वापस उस एरिया में डालती है, रिलीज़ करती है, तो वो कुत्ता उसी जगह का रहता है। अगर हम उस कुत्ते को किसी और जगह में शिफ्ट करेंगे तो दूसरे लोग बोलेंगे, पहली बात, और दूसरे कुत्ते को कहीं और शिफ्ट करना मतलब कि कहीं और जगह से दूसरा कुत्ता इधर आके ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा। मतलब आप एक जगह खाली करो, उस जगह पे कोई और आके ऑक्यूपाई करेगा। आप कुत्ते को बाहर भगाओगे तो रास्ते पे आपको बिल्लियाँ मिलेगी, बिल्लियाँ आप अगर कंट्रोल करेंगे तो आपको चूहा मिलेंगे। तो ये साइकिल है, और डोमेस्टिक एनिमल है, कुत्ता डोमेस्टिक एनिमल है, फ्रेंडली है। हम ये नहीं बोलते कि आप अगर आपको उसको डर है तो हम काउंसलिंग कर सकते हैं वो एरिया में जाके किस तरीके से फ्रेंडली होना है, क्योंकि वो भी उतना समझदार है, क्योंकि अगर आपने उसको जान लगाया तो वो भी आपको जान लगाता है। अभी हमने देखे शाहिद सर से बात की, इन्होंने काफ़ी हमें मालूमात दी कुत्तों के लिए ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, ऑपरेट होता है, इंजेक्शन वगैरह देते हैं, जिससे आने वाले दिनों में कुत्तों की संख्या कम होंगी, ऐसा शायद साहब का कहना है। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे एमसीएन समाचार, सैयद एहतेशामुल्लाह के साथ।